देखिए, ये रीडिंग आपके पास आएँगे कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि पिछले सुबह से मतलब आप कह सकते हो पिछले 4-5 घंटे में मैंने काफ़ी रीडिंग रिकॉर्डिंग किया था, बट पता नहीं अपलोड नहीं हो पाया। बट इस रीडिंग को मैं अपलोड कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर कि ये रीडिंग आपके लिए है, खास करके आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग रीडिंग, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम मच एक्स्ट्रा डिटेल कंटेंट, देन दिस इज फॉर यू। जरूरी नहीं है कि आप महाकाली के वर्शिपर हो। अगर आप शक्ति को मानते हो, डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को मानते हो, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। लेट्स सी। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो मैं सबके लिए रीडिंग करता हूँ। और मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप शक्ति को मानते हो, देन यू कैन वॉच इट। ओके। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमोक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। जय मां। ओके। लेट्स सी। लेट्स सी। माँ मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके। श्री बाला माँ, इसका सिंपल मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको बताना चाहते थे कि अब आपको थोड़ा सा कुछ हटके करना है। ओके। आप थोड़ा सा डर गए थे। आप लाइफ के डिसीशंस, आई फील कि आप दूसरों के बलबूते पे लेने की कोशिश कर रहे थे, या फिर बहुत ज्यादा सजेशंस मांग रहे थे। दिस कार्ड सजेस्ट कि माँ आपको समझाना चाहते थे कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको किसी से परमिशंस मांगना नहीं है। अगर किसी ने आपको रोक भी रहा है, ये उनका पर्सपेक्टिव है, बट आपको अगर लगता है कि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे, आप अपने मतलब दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके आगे बढ़ सकते हो, देन गो फॉर इट। दिस कार्ड लाइक लिटरली दिस कार्ड रिसेट योर सिचुएशन। सो लाइक आपके पास में शायद आपको फेलियर हुआ था, जैसे कि मेरी तरह। और ये कार्ड मेरे लिए भी मैसेज है कि लाइक यू शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट लाइफ। एक चीज खराब हुआ, दो चीज खराब हुआ, कोई बात नहीं, बट आपके पास चांसेस है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास के ऑब्स्टिकल्स को माँ हटा चुके हैं। आई थिंक आप बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट कर रहे थे, ये क्या सही है क्या गलत है, बहुत ज्यादा आप अपने ही जोन में खोए हुए थे। आई कुड ऑल्सो फील कि आप एक काम को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और द तरीका इज वेरी सिंपल, लाइक आपको जो आता है आप वही करेंगे, आप जो हो आप वही लाइक उसी पर्सनालिटी को कैरी करेंगे। बट आई ऑल्सो फील कि कोई ऑब्स्टिकल्स शायद आपको किसी ने रोकने की कोशिश कर रहा था, एंड दिस इज योर डिवाइन विक्ट्री। दिस इज योर लाइक मैं कह सकता हूं कि दिस इज योर डिवाइन क्लैरिटी। आई ऑल्सो फील कि यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। आई ऑल्सो फील कि यू आर क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी। ऐसा लग रहा है जहां पे सब कुछ इम्पॉसिबल आपके पास में हो रहा था, लाइक आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या आप सही हो, या फिर हो सकता है दूसरे पर्सन आपको बहुत क्रिटिकली जज किए थे पास्ट में। एंड दिस इज योर डिवाइन विल पावर। आप अपनी विल पावर लेके किसी चीजों को तोड़ रहे हो, और आप अपनी टेरिटरी से बाहर आके कुछ बना रहे हो। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर अ फॉरेन जॉब, यू फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर टेकिंग समथिंग लीप ऑफ फेथ। आप कुछ एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट कर चुके हो या फिर करने वाला हो। आई ऑल्सो फील कि आपके डिवाइन पोटेंशियल आपको पता है। यू आर नॉट एट ऑल एन एरे गैरे पर्सन। यस, आई एम नॉट जजिंग यू, बिकॉज पीपल हैव इम्पोज देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन यू। लोगों ने उनके एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू आपके ऊपर थोप दिए थे, और सारे लोग आपके डेस्टिनी को क्रिएट भी किए थे, लाइक एज इफ आपको सर्टिफिकेट मिल चुका था, ओ माय गॉड यू आर नॉट सो गुड। और आपको सर्टिफिकेट मिल चुका था, ओ जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बट दिस इज योर कार्ड। श्रीवाला कहते हैं कि कौन कहते हैं कि आप अपना सपना साकार नहीं कर सकते हो, कौन कहते हैं कि आप मीडियोकर हो, कौन कहते हैं कि आप एवरेज हो। नो, यू आर नॉट। आप अपने काम में माहिर हो, आप अपने स्टाइल में माहिर हो, तो चाहे दूसरे लोग कुछ अलग कर रहे हैं, बट आप उस भीड़ से बाहर आइए और आप अपने तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करिए। दिस इज अ कार्ड विच सेज कि लाइन से बाहर आओ और अपना लाइन खुद क्रिएट करो। दिस इज अ कार्ड सेज डोंट पे अटेंशन टू योर क्रिटिक्स, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन थिंग। दिस इज अ कार्ड विच सेज
कि do not think about your limit because you are unstoppable, you are invincible, you are one of a kind person. I also feel कि जो चीज आप सप्रेस करके रखे थे, आई थिंक आपको सप्रेस नहीं करना चाहिए, आप एक्सप्रेस कीजिए. आई ऑल्सो फील कि माँ कह रहे हैं कि क्या मिला आपको खुद को इस एक बंद कमरे में रखकर, अब आप बाहर आइए और आप जैसे चाहते हो आप उस तरीके से जिए. You don't need people's validations. You don't need good certificate. You don't need any you don't need to be settled down. You don't need to settle. This message says कि आप स्टार्ट कर सकते हो. आपको बाहर वालों के सोचना नहीं है. लोग किस तरीके से देखेंगे, क्या आप अप्रूव्ड होंगे कि नहीं, ऐसा सोचना नहीं है. यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम. आप अपनी मेंटल जेल में कैद थे एंड अब आप बाहर आ रहे हो. यू आर क्रिएटिंग योर ओन साइकिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. लेट्स सी आपके प्रेजेंट. ओ ओ ओ ओ छिन्नमस्तामा. दिस कार्ड क्लियरली सजेस्ट जिस चीजों को आप इतना ज्यादा मायने देते थे पास में, या फिर जिस पैटर्न को आप मायने रखते, मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, या फिर जिस चीजों को आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे थे, समथिंग ओल्ड is kind of fading away from your life. I think छिन्नमस्ता माँ कहते हैं कि आप डिस्कनेक्ट करने वाले हो अपने पास्ट के साथ. ओके, आई फील कि अब आप अपने लाइफ में एक सुधार लेके आ रहे हो. एज इफ यू आर burning the old bridge and you are jumping into the new bridge, as if you are locking your old house and entering into a new house. आप अपने पुराने घर को छोड़ के नए घर पे आ रहे हो. आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे एक, देखिए छिन्नमस्ता माँ कहते हैं कि जो आप इंटेलेक्चुअल असेसमेंट लेके चलते हो कि चीज़ें ऐसे होना चाहिए, चीज़ें ऐसे टाइम पे होनी चाहिए, जो लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो लोगों के हर लाइफ टाइम खाने के लिए टाइम, सोने के लिए टाइम, बैठने के लिए टाइम, बात करने के लिए टाइम, जो इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलते हैं. आई ऑल्सो फील कि वो सिस्टमेटिक ऑर्डर आपकी स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन ले रहा था. आई ऑल्सो फील कि किसी जगह पे फिट होने के लिए आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश कर रहे थे, और माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने दिमाग के अंदर जो भूसा भरा के रखे थे उसको हटाओ और जस्ट कम आउट फ्रॉम योर ओल्ड स्कीम. सो यस, कुछ सिस्टमेटिक चीज आपको रोक नहीं सकता है, कुछ सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको रोक नहीं सकता है. यू आर बियॉन्ड बियॉन्ड देन दैट. यहां पे मुझे लग रहा है कि ईगो का डेथ हो रहा है. आप जो नहीं सोचे थे अब वो वही करेंगे. आई थिंक माँ आपसे करवा रहे हैं कुछ अनकन्वेंशनल काम. हालांकि जिस तरीके से जीवन को आप देख रहे थे उससे आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था. आप बहुत रेस्ट्रिक्टिव फील कर रहे थे. आपको ऐसा लग रहा था कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज एज इफ आपके मन में एक डर पैदा हो रहा था कि अगर मैं करूंगा तो फेल होऊंगा, तो अगर मैं करूंगा तो और बुरा हो गया तो माँ कह रहे हैं कि कुछ भी बुरा नहीं होगा. आप कुछ नया चीज ट्राई क्यों नहीं करते हो, आप कुछ नया सोच क्यों नहीं रहे हो. सो इट मीन्स कि आप अपना तरीका चेंज करने वाले हो. आई डोंट केयर कि आपका लाइफ कैसा था, कितना दर्दनाक था, बट इस टाइम पे आपको अपना दर्द को बाय बाय बोलना होगा और आपको अपने ऑनेस्ट ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ना होगा. आई ऑल्सो फील कि बहुत ट्रेडिशनल, बहुत कन्वेंशनल अप्रोच लेके आप चल रहे थे और अब आप कहोगे कि नहीं, मुझे सच में ये सब चीज़ पसंद नहीं है, मुझे जो पसंद है वो लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, बट मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है. इट्स नॉट अबाउट सेटिस्फाइंग अदर्स, इट्स नॉट अबाउट सेटिस्फाइंग अदर पीपल्स ड्रीम, इट्स अबाउट फुलफिलिंग माई ओन ड्रीम. आई फील छिन्नमस्ता माँ कह रहे हैं कि एक अच्छा बहू, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बहन, एक अच्छा भाई, इट्स नॉट योर आइडेंटिटी. जस्ट बी द रियल यू, जस्ट बी रॉ, डोंट बी रिजिड. सो आई फील कि ये जो गुड बॉय इमेज से हटके आप ऑथेंटिक इमेज पे आ रहे हो, एंड समथिंग यू आर डिलीटिंग. आई डोंट केयर कि वो कितना सही काम और गलत काम है, बिकॉज सही गलत का फैसला करने वाला मैं नहीं हूं. आई थिंक कुछ
पुरानी चीज जो और वैलिडेट नहीं करता है, जो और आपके लाइफ के साथ सूटेबल नहीं है, वो पुराना रिश्ता, पुराना पैटर्न, पुराना थॉट प्रोसेस, पुराना ऐप, पुराना चीजें, यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ, यू आर डिस्कर्डिंग ऑल दोस ओल्ड बिलीफ। ओ माय गॉड, ये नहीं होगा तो ये ऐसा कैसे होगा, मैं कभी सुबह नहीं उठता हूं, मैं ये नहीं खाता हूं, मैं वो नहीं खाता हूं। Well, you are gonna try everything, you are gonna explore something new, and ये आपको माँ कह रहे हैं कि पहले आप लोगों को चेंज करवाते थे कि प्लीज मेरे लिए आप चेंज हो जाओ, प्लीज मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हो रहा हूं, ऐसे आप बोलते थे। बट अब आप कहेंगे कि नहीं, लोग वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिचुएशंस वैसे के वैसे ही रहेंगे, आप अपना तरीके से टाइम निकालेंगे, आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। सो समथिंग यू हैव डिस्कर्डेड और यू आर डिस्कर्डिंग, आप कुछ पुराने चीजों को, पुराने नंबर्स, पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुराने ग्रुप को डिस्कर्ड कर रहे हो, एंड एक नए फॉर्म, नए जिंदगी आप क्रिएट कर रहे हो। सो आई फील कि आपको सच में पता नहीं कि कैसा होने वाला है नए फॉर्म, कैसा होने वाला है आपका नए सफर, बट आपको सिर्फ इतना पता है कि आप पुराने पास के साथ और झेल नहीं सकते हो, आपको सिर्फ इतना पता है कि आप वो ट्रॉमा लेके नहीं चल सकते हो। सो समथिंग वॉज इन योर हेड एंड यू आर डिस्कर्डिंग। आई थिंक रिसेंट ट्रॉमा आपको इतना ज्यादा फंसा के रखा था, आई फील कि अब आप उस ट्रॉमा से बाहर आके प्रोबेबली हो सकता है कि ब्रेक लेके कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे। कुड बी पॉसिबल यू आर रिजाइनिंग, कुड बी पॉसिबल यू आर यू नो यू आर सेइंग कि दिस इज इट, दिस इज एनफ, एनफ इज एनफ, मैं और नहीं सह सकता हूं, मैं और नहीं रह सकता हूं एक टॉक्सिक ग्रुप में, मैं और नहीं रह सकता हूं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, मैं और नहीं रह सकता हूं मेरा जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है वहां पे। So you are saying, I need space. You are saying, I need new boundary. I need new house. I need more. आपको किसी ने कह रहा था कि इतना ही मिलेगा, आप कह रहे हो कि नहीं, I need more. I need more. I deserve more. And that's the card Chinnamasta is all about. जहां पे आपका सोच खत्म हो जाता है, वहां पे माँ कहते हैं कि forget about that. Now start thinking from this. वहां से माँ का सोच स्टार्ट हो रहा है. So you are probably cutting someone off, cutting something off. And this card suggests this is you, this is the real you, you are finding real you। जब आप अपने कन्वेंशनल अप्रोच को हटा के अनकन्वेंशनल अप्रोच को अपनाते हो, तब छिन्नमस्ता माँ आपको आशीर्वाद देते हैं। तो पुराने वेज खत्म हो रहा है, नए तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हो। एंड लुक एट द फाइनल कार्ड, मैंने ये तक नहीं देखा और कार्ड को आपके सामने लेके आया, वैरवी योगिनी, यू आर गोना कॉन्कर योर फियर। आप अपने डर को हटा रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है गुज्जा काली माँ बॉटम ऑफ द डेक में साफ कह रहे हैं कि अब आपका कोई डर आपको रोक नहीं सकता है। भैरवी योगिनी माँ अक्सर सिद्धि भैरवी हम लोग कहते हैं, सिद्धि का मतलब है स्पिरिचुअल अटेनमेंट, सिद्धि का मतलब है स्पिरिचुअल पावर, सिद्धि का मतलब है स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो भैरवी योगिनी में आपके रूट चक्र को ओपन कर रहा है, मतलब कोई भी एंजाइटी आपको छू नहीं सकता है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज आपको कैद नहीं कर सकता है। भैरवी योगिनी साफ कहते हैं कि आपका रूट चक्र ओपन हो रहा है, अब आप और क्या खराब हो सकता है नहीं सोचेंगे, रैदर आप छलांग लगाएंगे कि और क्या नई चीज आप कर सकते हो। आपका पहला अप्रोच था ओ माय गॉड अगर मैं कुछ गलत किया तो लोग क्या कहेंगे, अब कहेंगे कहने दो लोगों को, उनका काम ही है कहना, तो मैं तो गलत करूंगा, अब आप जितना जज करेंगे करें। आई फील दिस इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग रॉन्ग, दिस इज अबाउट डूइंग थिंग्स इन योर ओन वे। सो यहां पे मुझे लग रहा है कि अब आपको कोई डर डरा नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको शक्ति मिल रहा है भैरवी योगिनी से कि अब आपको छलांग लगाना है, अब आपको नया कुछ ट्राई करना है, अब आपको अनकन्वेंशनल तरीके से अपने गोल को अचीव करना है, नहीं तो शायद आप अपने ऑथेंटिसिटी को मिस करेंगे। सो यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू प्ले सेफ, rather you are going to give your 110%, you are going to be like you, like आप छा जाएंगे, आप अपने तरीके से छा जाएंगे। ऐसे नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था आई एम नॉट सो सक्सेसफुल, सो हाउ कैन आई से थिंग्स, मैं तो इतना सक्सेसफुल हूं नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ऐसा। माँ भैरवी कहते हैं कि सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर द सेम थिंग्स, बोथ आर लेवल्स। तो आप कह रहे हो कि मुझे और कोई टैग नहीं चाहिए, आई एम गोना completely be untag, unconventional, honest.
आई एम गोना बी द विनर। सो आई थिंक आप कॉन्कर करने वाले हो अपने ऑब्स्टिकल्स को अपने विल पावर से। आप अपनी विल पावर को विश्वास नहीं कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप वीक हो, आपको ऐसा लग रहा था कि नेगेटिविटी छा रहा है, आपको नेगेटिविटी खा रहे हैं, आपको नेगेटिविटी कंट्रोल कर रहे हैं आपको। एंड वही डर को आप हटा के रेदर खा के आप शक्तिशाली बन रहे हो। सो ये है माँ भैरवी। मतलब क्या है, ये है सिद्धि लाभ। आई थिंक आप सिद्धि सिद्धि प्राप्त करेंगे। आई ऑल्सो फील कि जो काम आपके लिमिट से बाहर हो रहा था या फिर कुछ चीज जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब वो काम को सिर्फ आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अब जीतेंगे। लोग जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, लोग आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, अब आपको वैल्यू मिलेगा। सो दिस मीन्स you are destined to be a winner, you are destined to be successful, you are destined to be the real। i आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे पितृदोष खत्म हो रहा है। तो लाइक ऐसा है कि एंसेस्टरियल कर्स अगर था, लाइक जहां पे आपके जनरेशन रुक जा रहा था, वहां से आप कॉन्कर करेंगे। यू आर कॉन्करिंग द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल्स ऑफ योर लाइफ। आई ऑल्सो फील कि मेजर सेटबैक के बावजूद भी यहाँ पे आप खुद को प्रूव कर पाएंगे। मेजर सेटबैक के बावजूद भी आप अपने उसूलों के साथ खड़े रह पाएंगे। किसी ने आपको डराने की कोशिश किया, लुक व्हाट दे हैव फाउंड, आप उनसे भी ज्यादा आगे निकल गए। किसी ने आपको दबाने की कोशिश किया, आप वापस आ गए। किसी ने आपको रोकने की कोशिश की, आप उन लोगों को हरा दिए। सो आई फील आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हो और आपका मोरल वैल्यू के साथ एवरेज पर्सन का मोरल वैल्यू मैच नहीं करेंगे। आप अपने तरीके से जिए, आप अपने उसूलों के साथ जिए, आप ऑनेस्टी के साथ जिए, आप अपने अनकन्वेंशनल तरीके से जिए। एक्चुअली यू आर फॉलोइंग योर पर्पस, आप अपना सोल पर्पस को पूरे कर रहे हो और ये आपका हक है। कोई आपका हक छीन नहीं सकता है। दैट्स भैरवी योगिनी फॉर यू माई ब्यूटिफुल सोल। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ भैरवी, जय माँ भैरवी योगिनी। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।